दादा सुनो ना, आज थोड़ा सा रोमांस करते हैं, बोलो। नहीं, आज नहीं। अरे दादा यार, तुम्हारा तो ये रोज का ही हो गया। अरे सुनो तो मेरी बात दादा। अरे मत सुनो मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरी कभी मत सुनो। हमेशा ऐसे ही सोती रहो और मैं तुम्हारी बहन के साथ हमेशा जगता रहूंगा। मूड कैसा है आपका? आज मैंने आपका मनपसंद दलिया बनाया है। दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। बैठो ना, आज साथ में नाश्ता करते हैं दोनों। आज आपकी मेहरा ग्रुप से मीटिंग है ना? आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिल जाएगा? हाँ राधा, ये मीटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल गया ना तो देखना तुम, मेरी सैलरी डायरेक्ट डबल हो जाएगी, 50,000 से 1,00,000 रुपए। कितना अच्छा हो जाएगा ना। आप सैलरी बढ़ते ही कार ले लेना। आप बाइक से जाते हैं ना तो मुझे डर लगा रहता है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो। क्या बोल रहे थे? तुम बैठो ना, अभी बैठो, खड़ी क्यों? किसका फोन आ रहा है सुबह सुबह? नहीं नहीं, एक क्लाइंट है बस। ये क्लाइंट लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं। देखो ना, अभी ऑफिस आवर शुरू नहीं हुए और सुबह सुबह फोन करना शुरू कर दिया। हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। हेलो, कितनी बार बोला है तुम्हें, जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। अरे घर पर मेरी वाइफ होती है, उसे पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा बाबा ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आज नहीं मिल सकता हूँ, अरे मुझे ऑफिस में काम है। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो आज शाम को मिल लेते हैं 4 बजे, वही मैक कैफे पर, ठीक है? चलो मिलते हैं, सी यू। राधा, यहाँ क्यों खड़ी हो? और नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक तुमने? तो अपनी हेल्थ देख रही हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही खुद पर। चलो बैठो, अभी नाश्ता करो, नाश्ता करो तुम। हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हम ऑफिस निकलते हैं। और अपना ध्यान रखना, शाम को मिलते हैं, ठीक है? बाय। तुम इतना जिद कर रही हो तो आज शाम को मिल लेते हैं 4 बजे, वही मैक कैफे पर, ठीक है? रिया को कॉल करती हूँ। कब से टर बजे जा रहा है। अरे उठाता है मम्मी, तुम तो एकदम पीछे ही पड़ जाती हो। किसका फोन है? तुम्हारी भोली बेटी राधा का कॉल आया है। हेलो, कैसी हो दीदी? रिया, तू अभी घर आ सकती है क्या? क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो दीदी? सब ठीक तो है ना? बस तू जल्दी से घर आ जा। और सुन,
माँ को कुछ मत बताना, मैं तुझे सब बताती हूँ। मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है? रो मत आप, मैं आती हूँ। धीरे धीरे क्या बात कर रही हो? राधा कैसी है? दीदी दीदी अच्छी है माँ, बोल रही थी कि कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाऊं, उनको मेरी बहुत याद आ रही है। जा मिला अपनी बहन को, बहुत दिन हो गए। अच्छा सुन, मैंने उसके लिए ना अचार बनाया है, वो लेती हुई जाना। ठीक है माँ। दीदी आप चुप हो जाओ। दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? तुषार जीजा जी, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप बेकार ही शक कर रही हो। मैं गलत शक नहीं कर रही हूँ रिया, बहुत दिनों से देख रही हूँ ये सब। फोन आता है तो दूर जाके बात करते हैं। कई बार तो इनके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आई है, और तो और कई बार इनके कपड़ों से लड़की के बाल भी मिले। दीदी मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, तुषार के कपड़ों से मिले हैं ये बाल। सीरियसली दीदी, आपने ये बाल संभाल कर रखे हैं। आपको ना जासूस होना चाहिए था। हाँ इट्स सीरियस रिया, और तुम मजाक कर रही हो। आज तुषार 4 बजे उसी लड़की से मिलने उस कैफे में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है दीदी, आप परेशान मत हो, आज हम जीजू को रंगे हाथों पकड़ते हैं। ठीक है दीदी, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलो चलते हैं। देखा, कहा था ना मैंने, इनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देख रही है ना तूने भी अपनी आंखों से। हाँ दीदी, आप सही बोल रही थी। हेलो बेबी। अरे दीदी, अब तो बेकार में ये सब सोच रही थी। ये देखो, ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। आप भी ना दीदी, आपके शक के दिमाग की वजह से ये सब होता है। चलो अब घर चलते हैं, ठीक है? देखना, तेरे आते ही सब सही हो गया। तू एक काम करना, तू कुछ दिन यहीं रुक जा। ठीक है दीदी, मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाती हूँ, फिर दोनों बहनें मिलके मस्ती करेंगे, ठीक है? हाँ क्या बोलती हो? चलो अब। वैसे रिया, तुमने ना बहुत अच्छा किया जो तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ हमारे साथ रहने आ गई, है ना? तुम्हारे आने से देखो घर में कैसे चार चांद लग गए। वैसे नोएडा से पढ़ाई कर रही हो? हाँ, पहनावे से साफ दिख रहा है। वैसे ज्यादा मक्खन मत लगाइए जीजा जी। मैंने सुना है आजकल आप मेरी बहन को बिल्कुल समय नहीं देते। कहीं और कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना आपका? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? हाँ राधा, क्या बोल रही है रिया? मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। देखो अपनी बहन को, कितनी भोली है, इतनी प्यारी बीवी है, तो बाहर चक्कर क्यों? हाँ, तुम्हें लगता है क्या कि मेरा बाहर चक्कर वक्कर होगा किसी से? राधा, देख क्या रही हो? बताओ इसे। नहीं, ये वैसे नहीं है। वैसे जीजू, अगर कहीं कुछ चल रहा हो या फिर आपको कोई और पसंद हो तो बता सकते हो आप। टाइम है अभी भी आपके पास। अरे तुम्हारी बहन की कसम, मैं तो पराई औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। ये चक्कर वक्कर की बात कहां से आ गई? हाँ,
रिया तुम यहाँ? किससे चक्कर चल रहा है जीजा जी आपका? आप मुझे सच सच बताइए। क्या बोल रही हो तुम ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी दीदी की झूठी कसम खाई थी तुमने? हाँ? अरे अरे डार्लिंग थोड़ा तो धीरे बोलो, तुम्हारी बहन उठ जाएगी नहीं तो। बेवकूफ है मेरी बहन, बेड पे लेटते ही घोड़े बेचकर सो जाती है। बेचारी को लग रहा था उसके पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। दूसरे कमरे में चलें? लेकिन मेरे पास एक और अलग प्लान है। कौन सा प्लान? बताता हूँ भाई, एक मिनट। अब देखना तुम, इसके घोड़े के साथ साथ ना गधे भी बिक जाएंगे। अब नहीं उठने वाली है। रिया, अब तुम और मैं इसी बेड पर रोमांस करें? जीजा जी हद करते हो आप, यहाँ इसी बेड पे? हाँ, कुछ नहीं होगा। प्यारी बहन, तुझे खुली आंखों से कुछ नहीं दिखता तो इन बंद आंखों से क्या देखेगी? बड़ी नादान है तुम्हारी बहन। जिससे मेरा अफेयर था उसी को मेरी जासूसी के लिए लगा दिया। बेचारी। अरे तुषार, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो सोचा क्यों ना जल्दी घर जाया जाए, बस इसलिए जल्दी आ गया कि तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा। फिर तो बड़े सही टाइम पर आए हैं आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ, अच्छा राधा, मैं क्या सोच रहा था, आज हम लोग मूवी चले क्या? चलो मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ फिर, ठीक है? जी। ठीक है दीदी, फिर मैं अपने कपड़े आयरन कर लेती हूँ। ठीक है। अरे आ गई तुम। सेब के साथ बहुत शरारत हो रही थी। अभी बताऊं शरारत क्या होती है? हाँ, अभी ये सब नहीं, पहले ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हें याद भी था या नहीं? हाँ बेबी, मुझे सब याद है। लेकर आया हूं ना तुम्हारा गिफ्ट। वैसे बहुत हॉट लग रही हो आज तो। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। कैसा है? बहुत अच्छा है। नहीं, दो ना। ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और परेशान मत करो, अब दो। अच्छा बाबा, मैं अपने हाथ से पहना दूं? क्या कर रहे हो? जल्दी करो, दीदी आ जाएगी।
राधा, देखो ना, तुम्हारी बहन ने ना मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। अरे आओ और मेरी शर्ट में से इस हार को निकालो। देख क्या रही हो? कब तक ऐसे खड़े रहेंगे हम लोग? निकालो। क्या हो रहा है ये? अभी बताता हूँ। रिया, ये हार दो मुझे। अरे दो ना। देखो राधा, कैसा हार है ये? हाँ, अच्छा है ना? ये हार मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और रिया को दिखाकर पूछा कि कैसा है, तो जिद करने लगी कि जीजू ये हार मैं पहनूंगी, और इसने पहन भी लिया और उसके बाद मेरी शर्ट में फंसा दिया। बताओ कैसा हार है ये? बहुत खूबसूरत है। हाथ बढ़ाओ आगे। ये लो, ये तुम्हारे लिए। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आजकल मेरा दिमाग भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगा है। अरे तुमने ये चाय भी गिरा दी। तुम भी ना। हम दूसरी बनाकर लाते हैं। ठीक है, बना लो। रिया, मेरी प्यारी बहन, तुम पोछा लगा दोगी? हाँ दीदी। क्या हुआ राधा, बहुत थकी हुई लग रही हो? हाँ, बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज नींद भी आ रही। राधा सुनो ना, आज थोड़ा सा रोमांस करते हैं। बोलो। नहीं, आज नहीं। अरे राधा, यार तुम्हारा तो ये रोज का ही हो गया। अरे सुनो तो मेरी बात। राधा, अरे मत सुनो मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरी कभी मत सुनो। हमेशा ऐसे ही सोती रहो और मैं तुम्हारी बहन के साथ हमेशा जगता रहूंगा। जाने मन, आ जाओ। दीदी सो गई तुम्हारी। रहने दो, मेरा मन नहीं है। अरे क्या हुआ रिया, तुम्हारी दीदी सो रही है ना? हाँ हाँ, तो सोने दो ना उन्हें। और वैसे भी कल मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर वापस जा रही हो? ये भी तो तुम्हारा घर है ना? क्या हुआ, बताओ मुझे, कुछ बात है? आपने वो हार दीदी को क्यों दे दिया? अरे वो तो सिचुएशन संभालने के लिए दिया था ना, तुम्हें पता तो है, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसी तो आप मेरी हर चीज दीदी को ही दे दोगे। तो मैं वादा करता हूँ, आगे से पक्का कभी ऐसे नहीं होगा। सब तुम्हारा होगा, ठीक है? अच्छा, मेरे प्यारे जीजा जी, काश आप मेरे पति होते। पति होते? पति तो अब भी हो सकते हैं, बस इसे रास्ते से हटाना है। तुम बोलो तो आज ही हटा दें, और उसके बाद 2 जिस्म और 1 जान हो जाएंगे हम।
राधा, राधा उठो, कितना सो सोने दो ना प्लीज। अरे 9 बज गए हैं। क्या? आप ऑफिस नहीं गए आज? अरे आज संडे को कौन ऑफिस जाता है? हाँ चलो अब तुम जल्दी से उठ जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता मेरे उठे बिना कैसे बन गया इस घर में? तुम जल्दी उठो और फ्रेश होकर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आ जाओ। अरे रिया, ये तो मेरी साड़ी पहनी है तूने, ये कैसे मिली तुझे? वो दीदी क्या है ना, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने आपकी अलमारी से ये साड़ी निकाल ली। कुछ गलत किया क्या मैंने? अरे नहीं नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया। वैसे भी जो मेरा है वो तेरा भी है। हाँ ये तो सही बोला आपने। वैसे आप आओ ना, बैठो, मैंने देखो खाना बनाया है आज आप दोनों के लिए, आप बैठो। थैंक यू। चक्कर बताओ कैसी बनी? क्या सब्जी बनाई है तुमने? हाँ रिया, मजा ही आ गया। खाना खाओ तुषार, तारीफ बाद में करना। मेरा मतलब है तुषार जीजू। रिया, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगी साथ? हाँ वो दीदी पता नहीं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, अचानक से सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, आप चली जाओ ना। ठीक है। काकी, काकी, अरे काकी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ राधा बेटी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ काकी। वो सुजाता नहीं आई आज आपके साथ? अरे बेटी वो कैसे आती, वो तो अपने मायके चली गई। क्यों? सुजाता का पति उसे धोखा दे रहा था, उसके पड़ोसी से उसका चक्कर चल रहा था। बहुत बवाल हुआ। आदमी को किसी औरत के भरोसे कभी अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। जिसने मर जात का भरोसा किया सबसे बेवकूफ औरत है वो। क्या सब्जी बनाई है तुमने? हाँ रिया, मजा ही आ गया। खाना खाओ तुषार, तारीफ बाद में करना। काकी, वो मुझे कुछ घर पे जरूरी काम याद आ गया है, मैं जा रही हूँ। अरे राधा बेटी सुनो तो। चलो ना यार रिया। अरे क्या हुआ? अरे डर क्यों रही हो? अरे आज संडे है और तुम्हारी दीदी है ना, बहुत दिनों बाद मंदिर गई है, कम से कम 2 घंटे बाद आएगी। इस बात के लिए डर लो। हाँ बताओ। यहाँ नहीं, बाहर दीदी आ गई तो रूम में चलते हैं।
जब से यहाँ आई हूँ तब से रोज ये सब चल रहा है। काश तुम्हारी शादी मेरी उस बेवकूफ बहन से ना होकर मुझसे हुई होती। काश। हाँ, छोड़ो ना, तुम भी ना बस कहाँ उसका नाम लेके खामा का मूड खराब कर रही हो। राधा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुमने मेरे पति पर? अरे चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और तू तो मेरी बहन है, सगी बहन। मैं तुझे हर बात बताती रही और समझ ही नहीं पाई कि तू ही थी वो जिससे तुषार का अफेयर चल रहा है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा तुषार? अरे तुमने तो 7 जन्म निभाने का वचन दिया था मुझे। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? बोलो। राधा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, गलत सोच रही हो तुम। कुछ नहीं हुआ है? अरे अब इससे साफ और क्या दिखेगा? मुझे अब और बेवकूफ नहीं बनना है। चल रहा है हमारा चक्कर। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, समझ में आया तुझे? हाँ रिया, छोड़ मुझे। राधा, ये क्या चल रहा है? रिया, छोड़ इसे। क्या कर क्या रही थी तू अपने बहन के साथ? और दामाद जी अब खड़े हैं। कोई बताएगा मुझे क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं आपको बुरा भला तो नहीं कह सकती, लेकिन आपने राधा के साथ जो भी किया है ठीक नहीं किया है। जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। माँ, आपको जो भी बात करनी है ना मुझसे बात करिए। तुषार से क्या बात कर रहे हैं? तेरे वजह से सब बर्बाद हो गया। तूने अपने बहन का घर उजाड़ने से पहले उसके बारे में सोचा तक नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो। गुस्से में कोई भी फैसला नहीं करते राधा। तू जानती है ना किस परिस्थितियों में मैंने तेरी शादी करवाई। और शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है। ऐसे कोई अपना पति को छोड़कर चला जाता है? और ये रिया तेरी जिंदगी में कभी दखल नहीं देगी, कभी नहीं। दामाद जी, आपने जो गलती की है दोबारा मत कीजिएगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये इज्जत तब तक है जब तक आप हमारे दामाद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप राधा से अच्छा बर्ताव रखेंगे और आगे ऐसे हरकत ना करें।
राधा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। राधा, मेरी बात तो सुनो। मैं इस रिया के बहकावे में आ गया था। मुझे माफ कर दो राधा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। खुश रहो। सॉरी I'm really sorry. राधा, राधा अब तो रोना बंद करो। हम शर्मिंदा है अपने किए पे। राधा, जो कुछ भी हुआ अब उसे वापस तो नहीं किया जा सकता ना, है ना? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अब रोती रहोगी। हाँ, हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कसम खा के बोलते हैं, सच में कुछ नहीं होगा ऐसा। हेलो, हेलो माँ, कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा, ये सबको एक बुरा सपना समझ के भूल जा। अपना परिवार पर ध्यान दे। कोशिश कर रही हूँ माँ। मेरी छोटी बहन ने ये सब कर दिया, विश्वास ही नहीं होता है, जिसे मैंने इतना प्यार किया। बेटा ये सब भूल जा। जितना तू इसे याद रखेगी ना, उतना तकलीफ तुझे ही पहुंचेगा। उसकी आवाज सुनने को कान तरस गया है माँ। कहाँ है रिया? ऑफिस गई है। कुछ दिन रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। खून के रिश्ते ऐसे थोड़ी खत्म होते हैं। मुझे बुरा लगता है उसके लिए भी माँ। आखिर छोटी बहन है मेरी। समझ सकती हूँ। चल मैं रखती हूँ अभी, तू अपना ध्यान रखना। प्रणाम माँ। मैंने मना किया था ना तुझे? क्यों अपने बहन का घर उजाड़ने पे तुली हुई है? माँ प्लीज, मैं अभी ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। रिया, बात करनी है। मैंने मना किया था। रिया, बहुत नाटक हो गया तेरा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया, 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 तू माँ बनने वाली है? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और आपके जानने के लिए बता दूं कि ये बच्चा तुषार का है और मैं तुषार के साथ ही रहूंगी और ये बच्चा भी पैदा करूंगी। हमने सब कुछ सोच लिया है और सारा प्लान भी कर लिया है। रिया, तुझे ये बच्चा गिराना होगा। रिया, नहीं गिराऊंगी। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी। मुझे राधा को सब कुछ बताना होगा। बता, फोन उठा बच्चा।
फोन नहीं उठा रही है बेटा, फोन उठा, फोन। राधा, हिम्मत रखो राधा, जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, हिम्मत रखो। रात को माँ उठी थी और सीढ़ी से अचानक से उनका पैर फिसल गया, वो गिर गई और उसके बाद रिया, तुम यहाँ इस बैग के साथ? राधा, रिया को मैंने यहाँ बुलाया है। माँ के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी, तब से रिया हमारे साथ ही रहेगी। दीदी आप खाना खा लो ना, अब जो होना था वो तो हो ही गया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कभी। अरे छोड़ो ना उसको, उसका तो ऐसे ही नाटक चलता रहता है। तुम्हें मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ, ये लो। तुषार, और कितना टाइम लगेगा? अरे रिया, थोड़ी तो शर्म कर लो, अभी तुम्हारे माँ को मरे हुए टाइम ही कितना हुआ है। रुक जाओ तुम। मरी नहीं है मेरी माँ, मारा है मैंने उसे तुम्हारी वजह से। और अब जल्दी से इसका भी काम खत्म करो, मुझे शादी करनी है तुमसे। क्या बोल रही हो तुम? देखो थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, मैं कर लूंगा तुमसे शादी, फंस जाएंगे हम लोग। फंस तो तुम वैसे भी जाओगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तुम मेरे साथ चलो। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं विकास नगर के सेक्टर 4 से 4/50 से बोल रही हूँ। मेरी बहन ने मेरी माँ को मार दिया है सर, और अब मेरा पति और मेरी बहन मिलकर मुझे मार डालेंगे। आप जल्दी आ जाइए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ऐसे तो बेड पर जाते ही सो जाती थी, आज कैसे जागती रहेगी तू? मेरी माँ की जान ली है तूने, तुझे सजा दिलाए बगैर नींद कैसे आएगी? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
उसकी लाश को मैं जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। देखो टिकट चेक करो। सर कुछ भी नहीं है गाड़ी में। आप सर इसमें लाश है। सर इस औरत की तो सांसें चल रही है। लगता है कि इसे इन दोनों ने ही मारने की कोशिश की थी। सर ये मेरी बहन है, इसने मेरे ही पति से अफेयर किया और जब मेरी माँ ने इसे रोका तो इसने उनकी जान ले ली और आज इसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गई। मैं और तुषार एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो सिर्फ मेरा है। ले चलो इन दोनों को। प्रेम जब नैतिकता की सीमा को लांघ जाता है तो फिर अपराध का रूप ले लेता है और अपराध कई जीवन बर्बाद कर देता है। रिया को उसके किए अपराध की सजा मिली, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अपनों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन राधा की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर भी नहीं रखना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की मंशा को समझना चाहिए। कई बार अगर थोड़े जागरूक हो जाएं, तो होने वाले अपराध से बचा जा सकता है। जो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। चाय। चाय। कप नया खरीदा क्या? महंगा दिख रहा है। महंगा तो महंगा ही होगा ना, पूरे 3000 का सेट है। 3000 का? मतलब जो हमने कल 3000 घर खर्च के लिए दिए थे, तुमने पूरा इसी में डाल दिए? तुमको क्या ही बताएं अब। कुछ मत करिए आप अपने पास जूते घसते रहिए। आपको हमारी सहेली याद है सुरभि? उसके पति का छोटा सा प्राइवेट जॉब है, लेकिन फिर भी खुद का मकान है। और हम तो बस यहाँ सपना देख रहे हैं कि कब हमारा खुद का मकान होगा, लेकिन हमारी किस्मत तो है ही नहीं ना वो। कब तक हम ऐसे किराए के मकान में रहेंगे? अरे तुम्हारे लिए तो लिए ये महंगा मकान। देखो बहुत पापड़ बेलने पड़े थे इसे बजट में लाने के लिए, और जल्दी एक दिन ना ले लेंगे अपना भी घर। बस थोड़ी सेविंग हो जाए। अच्छा सेविंग हो जाए? एक बात बताइए, ऑफिस में तो आपके इतने सारे दोस्त हैं ना जो काम कर रहे हैं, उनका भी तो खुद का मकान है ना, उनके पास भी तो सेविंग है ना। हमारे साथ ऐसा का है कि हमारा बेटा ईमानदार है, औरों की तरह बेईमानी से पैसे नहीं कमाता है। हमने कब कहा कि बाकी सब बेईमान है? तुम अब बस कर, सबकी बात लेके मत बैठ जाना। और हाँ, हाथ जोड़ते हैं, झगड़ा मत शुरू कर देना। वो अभी कभी भी आ सकती है। कौन? अरे वही हमारे घर की मालकिन रोमा सा है। वो काहे आ रही है? अरे ये उनके दादाजी का घर है ना, तो कोई कागज पत्र की काम से आ रही है। शायद ये घर बेचना है ना, इसलिए। हाँ तो हम ये घर नहीं ले सकते का? पगला गई हो का? पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो, समझी? दीदी ये हैं वो किराएदार जो यहाँ रहते हैं। ये हैं रितेश भैया। हेलो। हेलो। ये है इनकी पत्नी माधुरी भाभी और ये है इनकी अम्मा निर्मला काकी। नमस्ते। और ये है घर की मालकिन रोमा मैडम, आज ही अमेरिका से आई। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा कि
आपने घर को काफी मेंटेन करके रखा है। अरे हम तो जहाँ रहते हैं ना बस उसे अपना घर समझ के रहते हैं। अरे इसका कहने का मतलब था कि अपना ही घर समझ के साफ सुथरा रखती है। हमारा कमरा कहाँ है? आपका कमरा ऊपर है दीदी, आप जाके आराम कीजिए, बाकी बात होती रहेगी। मिलती। पैसे के आगे अपने संस्कार ही भूल गई है। अरे हमारे यहाँ तो पैर पड़ के प्रणाम किया जाता है, और ये देखो हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही है। ये भी ऐसी ही है। अरे रामू काका, रोमा जी को जब चाय चाहिए हो ना हमें बता देना, हम बना देंगे उनके लिए। दीदी चाय नहीं, कॉफी पीती हैं, वो भी विदेशी वाला। कॉफी? ये बोतल देख रही हैं, कॉफी से भरा हुआ है। अच्छा, तो एक काम करते ना, हम पूछ कर आते, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं हमारे। अरे माधुरी भाभी, अभी मत जाइए, अमेरिका वाले टाइम के बड़े पक्के होते हैं, अभी उनके कॉफी पीकर ऑफिस के काम करने का टाइम। रोमा जी काम भी करती हैं? अमेरिका में उनका खुद का बड़ा सा ऑफिस है। अच्छा, हम कॉफी देकर आते हैं। ये सही है तुम्हारा, हम तुम्हारी सास है, हमसे तो आज तक कभी चाय बना के नहीं दी तुमने। 10 बार बोलते तब जाके एक बार चाय देती हो हमें। तो मम्मी जो मेहमान है, हम इसलिए करें ताकि कोनो दिक्कत ना आए। अरे उसका दिक्कत का छोड़ो, अपने घर पे ध्यान दो। वो कहीं की महारानी नहीं है जो उसके आगे पीछे करती रहो। तो मम्मी जी हम घर पे ध्यान देते तो हैं। बहस मत करो हमसे। और बहुत चाय बनाने का मन है ना तुम्हें, तो 1 कप चाय बना लो हमारे लिए। और सुनो, चाय बनाकर हमें कमरे में दे जाना, रास्ता भटक कर किसी और के कमरे में मत चली जाना। एक औरत होकर अकेले कैसे सब कर लेती है रोमा जी? सही है। डरा दिया आपने। कौन सी गहरी सोच में पड़ी है हमारी पत्नी जी? हाँ, कुछ नहीं, हम रोमा जी के बारे में सोच रहे हैं। रोमा जी? हाँ, आपसे और हमसे उम्र में तो छोटी दिखती हैं, फिर भी सारे काम कर लेती हैं। अमेरिका से अकेले आ गई, और हमें देखो मोहल्ले से बाहर बाजार तक जाने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसे एक बात पूछे, तुम हम सबका लाइफ उनकी लाइफ से काहे कंपेयर कर रही हो? काहे कि एक ही दुनिया में रह के इतना अंतर। और पता है आपको, रामू बता रहे थे अमेरिका में उनका घर ना बहुत बड़ा है, 3 गाड़ियां हैं, और बता रहे थे कि ऑफिस भी बहुत बड़ा है उनका। और आपको देखो, आप तो एक घर भी नहीं खरीद पाए। तुम प्लीज दोबारा से शुरू मत हो जाओ। देखो क्या होता है ना, बात बताते हैं हम तुमको, समय से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो कब आएगा वो समय? हाँ, कब चमकेगा हमारा किस्मत? अब आप हमें कुछ नहीं पता, बस हमें एक नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए। तो हमारी किस्मत तो उसी दिन चमक गई थी जब तुम हमारी लाइफ में आई थी। अच्छा, बस ऐसी बातें करने में ना आप माहिर हो, हमारी ना हर बार टाल देते हो आप। हम काहे डालेंगे? देखो ये सब बातें करने का ना अभी टाइम ही। तो ठीक है, हमें प्रॉमिस करो कि आप जल्दी से हमारे लिए नया घर खरीदेंगे। चलिए ठीक है, प्रॉमिस तो हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे करीब आना। जब हमारा घर होगा ना, तब हम बड़ा बड़ा सा झूमर लगवाएंगे और 12 कुर्सी वाला डाइनिंग टेबल भी खरीदेंगे।
कम ना। नींद नहीं आई या मुझे देखकर बाहर आ गए? नहीं नहीं, वो लेट नाइट सोने की आदत है। अरे वाह, सेम पिंच। मतलब एक जैसी आदतें हैं। लगता है काफी कुछ कॉमन है हममें, है ना? हमारे तो नाम भी आर से शुरू होते हैं। रितेश, रोमा, साउंड्स पुट टुगेदर ना? अभी हमें चलना चाहिए। अरे बैठो ना, कुछ बातें करते हैं ना अभी। तुम्हें मेरे बारे में नहीं जानना? मैं ना 10th तक दिल्ली में ही पढ़ाई की मैंने। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई। और एक बात बताऊं तुम्हें, मैं इस घर से ज्यादा अपने लिए एक इंडियन हैंडसम लड़का ढूंढने आई थी। और एक सीक्रेट है, शायद वो मुझे मिल गया। वाइन पियोगे? जी नहीं, हम नहीं पीते। ओ कम ऑन, एक बार टेस्ट तो करके देखो। नहीं नहीं अरे रितेश Please. जी, मुझे लग रहा है मुझे माधुरी बुला रही है, हमें चलना चाहिए। चलिए, गुड नाइट। जो एक बार मुझे पसंद आ गया वो मेरा होकर रहता है। Cheers. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे रोमा जी, आइए ना, अंदर आइए। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप ही का घर है, कहीं भी आ सकते हैं आप। बैठिए ना। किसी के बेडरूम में आने से पहले पूछना चाहिए। रितेश नहीं दिख रहे? वो उनकी मीटिंग थी ना, तो इसलिए जल्दी चले गए। अच्छा, वैसे कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल हो गए। लव मैरिज या अरेंज? राम 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 राम, हम तो लव के बारे में सोच भी नहीं सकते। वैसे आपने नहीं की शादी अभी तक? आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं। आपके पास तो इतना पैसा है, आपको लड़का नहीं मिला? सब पैसों के पीछे भागने वाले मिले, कोई दिल लगाने वाला नहीं मिला आज तक। अच्छा, वैसे आपको कभी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता होगा ना? जैसे किसी चीज की जरूरत है तो जाके तुरंत ले लिया, है ना? और आपके पास तो बहुत सारा महंगी महंगी चीजें होंगी ना? ऐसी कोई बात नहीं। एक काम करो, आज शाम को ना मेरे कमरे में आओ, खुद ही देख लेना मेरे पास क्या क्या है। आपके कमरे में? ठीक है ठीक है। चलो अभी मैं चलती हूँ। हाँ जी। अब हेलो आंटी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ कुछ काम था क्या? मैं बस माधुरी से मिलने आ गई थी, चलती हूँ। क्या कहाँ आई थी? हमसे मिलने आई थी? हम समझा रहे तुमको, ये रोमा हमें ठीक नहीं लगती। उसकी आंखों में ही चालाकी दिखती है। दूर रहो तुम उससे। अरे मम्मी जी, आप खामा शक करिए रोमा जी पे। इतनी तो अच्छी है वो बेचारी। वो बेचारी एक दिन तुझे बेचारी बनाकर रहेगी। दूर रहे इससे। मम्मी जी, बहुत हो गया, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अब तो उन्हें हम यहाँ से भगा दे, वो हमारे कमरे पे आ रही। हम कुछ नहीं जानते। हमने कहा ना दूर रहो उससे, मतलब दूर रहो। आपके कहने से थोड़ी ना हम दूर रहेंगे, हम तो जाएंगे इनके कमरे में। क्या बात है, इतना तैयार? कहीं शादी में जाना है क्या? अरे नहीं नहीं, वो ना रोमा जी ने बुलाया अपने कमरे में। इतना तैयार होगी? हाँ, तो उनके पास इतनी महंगी महंगी भी तो चीजें है ना, जैसे तैयार होके जाना भी तो बनता है ना। ठीक है, जाना है तुम जाओ, लेकिन मुझे चाय देकर जाना। आके देते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मम्मी जी को बोल देते हैं, वो बना के दे देंगे आपको। लेकिन सुनिए, मेरे बारे में मत बताना कि मैं उनके कमरे में हूँ। क्यों? पता नहीं, मना कर देंगे जाने से। हम कहाँ चिढ़ती है उनसे। ठीक है, लेकिन तुमको हम एक बात बोलते हैं, ये पैसे वालों से ना ज्यादा दोस्ती यारी ठीक नहीं है। कुछ भी बोलते आप, मारते हैं।
ना। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। नहीं, वो कहा है ना कि हमने इतनी महंगी महंगी चीजें ना पहली बार देखे, तो बस। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें और दिखाती हो। अच्छा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है। अब तुम वाइन पियोगी? नहीं नहीं, हम ये सब नहीं पीते। अच्छा, वैसे रोमा जी, हमने सुना है कि आप ये इस घर को बेचने के लिए आई है। तुम्हें तो सब पता है। वो क्या है ना कि यहाँ पर इस घर को देखने के लिए कोई नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया है बेचने का, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, वैसे इस घर की कीमत तो बहुत होगी ना? करोड़ों में। करोड़ों में? बाप रे। अच्छा एक बात बताओ, रितेश का काम कैसे चल रहा है? बस उसी को लेके थोड़े से हम परेशान हैं। वो उनका ना कुछ कंप्यूटर का काम चलता रहता है, समझिए कि बचत नहीं हो पाती। बस आप समझ लीजिए कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही वाला हाल है बस। तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपनी बहन ही समझो, ठीक है? और आगे से कोई भी जरूरत हो मुझे बताना, ओके? हाँ। एक मिनट। हमारे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। हमारे लिए? हाँ बाबा, देख सकते हैं? बिल्कुल। बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा लगा? रोमा जी, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। अच्छा माधुरी, एक काम करोगी? हाँ। जब रितेश का खाना हो जाए उसे मेरे कमरे में भेज दोगी? आपके कमरे में मतलब? अरे वो क्या है ना कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है और मुझे रात भर काम करना होता है, और रितेश तो कंप्यूटर वाला काम करता है ना। हाँ। वो क्या है कि जब इंडिया में रात होती है तो यूएसए में दिन होता है, समझी? हम समझ गए। आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें भेज देंगे। थैंक यू। अच्छा हम चले, हमें खाना बनाने देर हो रही है। ठीक है, बाय बाय। ये लीजिए, ये क्या है? आपके लिए स्पेशल वाली लस्सी बनाई है। क्या बात है, इतनी सेवा? वैसे तुमको पहले मैं बता दूं कि मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई है। अरे हमें आपकी सैलरी नहीं चाहिए। अच्छा वो रोमा जी है ना, उनका लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको उनके कमरे में भेज दें। नहीं, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं जाना। सुनिए ना, इधर आइए ना। देखिए ऐसा मत कीजिए, एक तरह से वो हमारी मेहमान है, ऊपर से हम उन्हीं के घर में रह रहे हैं। और पता है आपको क्या, आज तो उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिया है। क्या जरूरत है ये सब लेने की? हाँ? तुम जिद कर रही थी। सुनिए ना, रुकिए, सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए, अभी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि उन्हें ना हम कह के आ गए कि हम आपको भेज देंगे उनके कमरे में, और अगर अभी आप नहीं जाएंगे ना तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? किसने बोला था हाँ करने के लिए? प्लीज 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 प्लीज। रोमा जी, रोमा जी हमें बाद में आना चाहिए। अरे रुको ना, मैंने ही तुम्हें बुलाया था, वो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, तुम देख लोगे? जी।
लैपटॉप ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम कल सुबह आकर दे दें? अभी हमें जाना चाहिए। ये तो रोमा। किसका मैसेज है? चाय। अच्छा, हम क्या सोच रहे थे कि रोमा जी को आज रात पे खाने के लिए बुला ले। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक कर बुला लेते। आपने बुलाया? सबसे पहले तो आप कहना बंद करो। हम दोनों बहनें हैं ना, तो तुम बोलो। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसमें क्या है? ये नया लेटेस्ट फोन है, खोलो। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा है। चलो जल्दी से सिम डालो और कॉल करो रितेश को। हाँ। हाँ, चालू हो गया, चालू हो गया। रितेश जी को फोन लगाते हैं। लगा। हेलो। हेलो रितेश जी, हम बोल रहे हैं। रोमा जी ने ना आज हमको एक नया फोन गिफ्ट दिया है। इतना सब गिफ्ट लेने की क्या जरूरत है? मुझे दो। देखो, तुम ना माधुरी को कुछ मत कहना, ठीक है? ये मेरा प्यार है उसके लिए। पर रोज रोज अच्छा भी नहीं लगता है ना। देखो, तुम हम दोनों बहनों के बीच में ना कुछ नहीं बोलोगी, ओके? मैं उसे कुछ भी दे सकती हूँ, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। अच्छा सुनो ना, आज शाम को हम डिनर पार्टी करते हैं, ओके? बहुत मजा आएगा, माधुरी को भी अच्छा लगेगा। हमें बहुत काम है। देखो, नो बहाना, टाइम पर आना, ओके? म्यूजिक, डांस, खाना, मस्ती, मजाक, बहुत कुछ होगा। तुम दोनों को कसम से बहुत अच्छा लगेगा, ओके? हम डिनर पर मिलते हैं, ठीक है? लेकिन मेरी देखो माधुरी, रितेश को डिनर पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी, ओके? ठीक है। सच में बहुत मजा आएगा, एकदम अमेरिका का फील आएगा। डांस, म्यूजिक, खाना, मस्ती, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। थैंक यू। तुम टेंशन मत लो, हम लेकर आएंगे रितेश को। यू वेलकम। क्या जरूरत है बार बार गिफ्ट लेने की? मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। जाओ वापस करके आओ सारे गिफ्ट। तो हम कौन सा उनसे मांगने जाते हैं गिफ्ट? वो हमें अपना बहन जैसा समझते हैं, इसलिए वो देती रहती है। तुम समझते काहे नहीं हो मेरी बात? आप ना ज्यादा समझते हैं, इसलिए ना आपकी जेब में पैसे नहीं रहते। देखिए, बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। आज आपको हमारे साथ चलना होगा उनकी डिनर पार्टी में। माधुरी, यहाँ नहीं जाएंगे। वो हमारी कसम है, आपको चलना होगा। ठीक।
ओके गाइस, अब एक काम करते हैं, हम लोग ना एक गेम खेलते हैं। एक बॉटल है, उसको हम चारों तरफ घुमाएंगे और जिसकी तरफ भी आएगी बॉटल उसे अपनी विश बतानी पड़ेगी। लेकिन हम कोई बच्चे थोड़े ना है। ओह कम ऑन, चलिए ना, मजा आएगा। चले चलिए। चलो बताओ। अब हम क्या बताएं, बहुत सारा है। हमें ना एक पहले तो बहुत बड़ा घर चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा, और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी गाड़ी, और मतलब बहुत ही बहुत कुछ। ओके चलो नेक्स्ट राउंड। तुम बताओ। मुझे एक ईमानदारी और सच्चा वाला करियर। वाह नाइस, आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट राउंड की तो जरूरत ही नहीं है। आपकी बारी, आप बताइए। प्यार, मुझे ना लाइफ में एक सच्चा प्यार चाहिए, और एक अच्छी सी बात बताऊं, सीक्रेट है। हाँ हाँ बताओ। शायद मुझे वो प्यार मिल चुका है। क्या बात करी रोमा जी? हाँ तो रोमा जी कौन है वो बताइए ना। रितेश। क्या? रितेश जैसा, सेम हाइट, सेम बॉडी, सब कुछ सेम, बस उसे अभी थोड़ा समझने की देर है। मिलेगा ना आपको, बिल्कुल मिलेगा। चलो चल के खाना खा लेते हैं। हाँ बहुत भूख लग रही है। हाँ चलिए ना, चलिए आइए। कितना थक गए, आज बड़ा मजा आया। हाँ, फ्री का जो खाना पीना था, मजा तो आएगा ही ना। बेटा हम तुम्हें बता रहे, ये रोमा के इरादे हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहे। तुम्हें रोकना चाहिए था इसे पार्टी में जाने के लिए, और तुम भी चल दिए इसके साथ। हम कह रहे हैं ये बहुत भारी पड़ेगा एक दिन तुम्हें। रितेश बेटा, बहू तो सुनेगी नहीं हमारी, तुम तो समझदार हो, तुम समझाओ इसे, वरना अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाला राग अलापते रहोगे। हम जगराते में जा रहे हैं, सुबह तक लौट आएंगे। मम्मी जी कितना गुस्सा करती हैं। काम है ना प्यार करने के लिए।
रोमा जी आप माधुरी, क्या मैं तुम्हारे पति को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? वो क्या है ना कि मेरे बाथरूम का ना गीजर काम नहीं कर रहा है, तो बस रितेश की थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। अच्छा, कल सुबह आके कर दूंगा। मुझे अभी फ्रेश होना है, प्लीज कर दो ना अभी। तो चले जाइए ना। अरे थोड़ी देर की बात ना, आप जाइए। रोमा, 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 मैंने तुम्हें पहले दिन से बहुत पसंद किया है। जब से पहली बार तुम्हारी बाहों में गिरी थी, तब से तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ। और वो पसंद प्यार में तब बदल गई जब मैंने तुम्हें तुम्हारी पत्नी को इतना प्यार और सम्मान करते हुए देखा। मुझे तुम चाहिए, सिर्फ रोमा, तुम। मैं शादीशुदा हूँ। मैं जानती हूँ, और माधुरी बहुत अच्छी है। मैं ना उसे सब कुछ दे दूंगी, घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ दे दूंगी। बस तुम मेरे पास आ जाओ, उसे छोड़कर प्लीज मेरे पास आ जाओ। रोमा, तुम नशे में हो अभी, या फिर तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मुझे छोड़कर आ जाओ ना मेरे पास, हम बहुत खुश रहेंगे। कसम से मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। रोमा, तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर, मुझे परवाह नहीं है। रितेश! माधुरी! माधुरी! रोमा जी! ये क्या किया आपने? अरे ठीक है, खबर वाला थे। नहीं, हाथ नीचे, बर्फ निकाल के नीचे। क्या कर लिया आपने ये? मुझे ना गैस जलाने की आदत नहीं है ना, तो गलती से हो गया। आई एम सो सॉरी। चल रहा है? हाँ, बहुत तेज चल रहा है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरी जगह माधुरी भी हो सकती थी ना, और अगर माधुरी मेरी जगह होती तो तुम्हारा क्या होता रितेश? तुम अपना ख्याल रखना, हाँ, ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है? रोमा, तुम जाकर आराम कर लो। अब वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ आज मेरे कमरे में सो सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं रोमा जी। रितेश जी, जब तक रोमा जी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अकेले सोना पड़ेगा। चलिए आप चलिए, आप आराम कीजिए, हम इस बर्फ लगा देते हैं। अरे रितेश जी, आपका टिफिन। अरे संभाल कर, ठीक हो तुम? हाँ। अरे तेल यहाँ पर किसने गिराया? देखा, अगर आज मैं नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता माधुरी के साथ। ठीक हो ना? हाँ, थैंक यू। रितेश जी, ये लीजिए टिफिन। आलू के पराठे रखे हैं, खा लीजिएगा। हम साफ करते हैं। हाँ, आप संभालिएगा। हाँ, माधुरी, क्या हुआ रितेश? कोई बुरा सपना देखा क्या माधुरी के बारे में? अगर उसके बारे में सोच रहे हो तो ज्यादा मत सोचो, वो मेरे साथ सेफ है ना?
रोमा छोड़ो मुझे, रोमा छोड़ो। अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो इसका खामियाजा बेचारी माधुरी को भुगतना पड़ेगा। कितनी बार बचेगी वो? माँ आप सही कह रही थी, हमें ये रोमा के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। हम आज से ही दूसरा घर देखना शुरू कर देंगे और बिल्कुल नहीं रहेंगे इस महीने। लोग ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, और काहे नहीं दिखाई दे रहा हमें? काहे की तुम्हारे आंख पे पट्टी बंधी है गिफ्ट की। अच्छा हुआ रोमा जी आप आ गई, हम आपसे ही बात करने आ रहे थे। वो इस महीने हम आपका घर छोड़ देंगे और अगले हफ्ते मैं आपका हिसाब भी कर दूंगा अपना, ठीक है? रोमा का मैसेज? अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे वो मैं बताऊंगी आज रात 11 बजे। अगर नहीं आए मेरे कमरे में तो बोलो जल्दी, क्या बोलना है? बहुत जल्दी है तुम्हें। शादी के बाद ना सबसे पहले तुम्हारी यही आदत सुधारूंगी मैं, जल्दबाजी वाली। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? अरे अगर माधुरी तुम्हें पैसों के लिए बेच देगी मेरे पास तो मुझसे ही शादी करोगे ना, और कहाँ जाओगे? प्लीज माधुरी, ऐसा कभी नहीं करने वाला। तुम अपना प्यार ऐसी जगह बर्बाद कर रहे हो जहाँ पर इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर ऐसी बात है ना तो साबित कर। और अगर मैंने साबित कर दिया कि माधुरी को तुमसे ज्यादा पैसों की पड़ी है तो मुझसे शादी करोगी? तो बोलो, ये शर्त मंजूर है तुम्हें? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी हो नहीं सकता, और मुझे माधुरी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर, समझी? रूमा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। पता नहीं क्यों रितेश और माँ जी मुझ पर शक करते रहते बिना वजह के। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे आप रो मत। अरे रोमा जी, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, हम उन्हें समझाएंगे। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक डिसीजन लिया है। ये इस घर के पेपर्स हैं, मैंने तुम्हारे नाम कर कर यूएसए शिफ्ट हो जाऊंगी। ये लो, साइन करो। रोमा जी, जहाँ कोई मुफ्त में एक गिलास पानी नहीं पिलाता, आप हमारे नाम ये घर कर रही हैं। तुम्हारी विश लिस्ट में घर था ना, और मैं तुम्हारी बहन, तो तुम्हारे लिए इतनी छोटी चीज नहीं कर सकती मैं। चलो अभी साइन करो, लो लो साइन करो। पक्का? हाँ बाबा पक्का, लो। हैप्पी? थैंक यू। चलो अभी सभी को सरप्राइज देते हैं, ठीक है? चलो नीचे। रितेश, रितेश कहाँ हो? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। रितेश, तुमने मुझे चैलेंज दिया था ना
कि माधुरी तुम्हारे पर पैसों को नहीं चुनेगी, तुम गलत थे। ये देखो, घर के बदले उसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। तुमने रोमा ऐसा क्यों किया? तुमने कहा था ये तो घर के कागज के पेपर है, तुम ऐसे क्यों किया? माधुरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तुम एक मिनट रुको। मेरी कुछ, ये देखो। सोच लो अब तुम्हें ऐसे आदमी के साथ रहना है जो तुम्हें चीट करे? हाँ, नहीं माधुरी, ये सब झूठ है। हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ये बार बार तुम्हें मारने की धमकी दे रही थी, उसकी वजह से ये धोखेबाज। पेपर दो। नहीं दूंगी। सोमा, ठीक, तुम्हें हम बताते। रितेश नहीं। हेलो हेलो हेलो, पुलिस पुलिस। माधुरी, 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 गिरफ्तार कर लो इसे। माधुरी, ले चलो। गई माधुरी, माधुरी, माधुरी। अक्सर एक इंसान अपने आवश्यकता से ज्यादा चाहता है और यही चाहत लालच बन जाती है। माधुरी के साथ भी यही हुआ। माधुरी की लालच ने रोमा की जिद को एक रास्ता दिखा दिया जो रितेश को पाने की थी, और रोमा की इस जिद की वजह से एक परिवार बिखर गया। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।